एक दंपति पति पत्नी जिसकी शादी को महज 36 दिन हुए थे। 36 दिन की इस शादी में दोनों पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थितियां पैदा हो गई। पत्नी कहती कि पति मुझे पसंद नहीं है, अपनी मायके में चली जाती है। उसके जो ससुराल पक्ष वाले हैं समझाते हैं कि आप पति पत्नी हो और अब आपकी शादी हो चुकी। ऐसा हथकंडा अपनाती है अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए। चिकन सब्जी बनाती है जिसमें वो कीटनाशक मिलाकर खिला देती है, जिसके बाद में पति की मौत हो जाती है। आजकल समय बड़ा विपरीत चल रहा है। पति पत्नियों के बीच में झगड़े के मामले तो आपने सुने होंगे। कई बारी पत्नी के द्वारा पति को मरवाने की खबरें आपने सुनी होंगी और पति के द्वारा पत्नी की हत्या के मामले आपने सुने होंगे। एक ताज़ा मामला और आपको बताता हूं, जहां पर एक पत्नी ने एक पति को चिकन में कीटनाशक मिलाकर खिला दिया, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। और उसके बाद में जो हत्या के साक्ष्य हैं उसे छुपाने के लिए पत्नी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कानून के हाथ लंबे ही होते हैं और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। और हर किसी को लगता है कि अपराध करने के बाद में, हत्या करने के बाद में वो कानून से बच सकता है, लेकिन आजकल समय इतना बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं से अपराधी के सुराग मिल जाते हैं और वो सलाखों के पीछे में हो ही जाते हैं। मामला सामने आया है एक ऐसा, जहां पर एक दंपति पति पत्नी जिसकी शादी को महज 36 दिन हुए थे। 36 दिन की इस शादी में दोनों पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थितियां पैदा हो गई। महज 36 दिन के इस पूरे जीवन में उन लोगों के बीच में न जाने कई तरीके के वाद विवाद शुरू हो गए और वाद विवाद सिर्फ और सिर्फ पत्नी की ओर से होने लगा। पत्नी कहती कि पति मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ में रहना नहीं चाहती, जिसके चलते वो अपनी मायके में चली जाती है। मायके जाने के बाद में उसके जो ससुराल पक्ष वाले हैं यानी उसके पति अपने तरफ से जो जितने भी समाज के पदाधिकारी हैं उन सबको लेके जाते हैं, रायशुमारी करते हैं, उसको समझाते हैं कि आप पति पत्नी हो और अब आपकी शादी हो चुकी है और ऐसे में समाज आप लोगों को एक अलग नज़र से देखेगा अगर आप लोग अलग रहोगे तो। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप पत्नी हो तो पति के साथ में ही रहो। इसके बाद में वो चली भी आती है, लेकिन बाद में होता ऐसा है कि पत्नी ऐसा हथकंडा अपनाती है अपनी पति को रास्ते से हटाने के लिए कि वो चिकन सब्जी बनाती है जिसमें वो कीटनाशक मिलाकर खिला देती है, जिसके बाद में पति की मौत हो जाती है। मामला है छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक थाना आता है रामचंद्रपुर का एक विशुनपुर नाम का एक गांव था और वहां की एक लड़की थी जिसका नाम था सुनीता सिंह और उसकी शादी होने वाली थी, बालिग थी। और उस लड़की को देखने के लिए झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत बाहोकुदर नाम का एक थाना आता है, गांव आता है। वहां का एक लड़का जाता है, उसके परिवार वाले जाते हैं और इन दोनों की शादी तय हो जाती है। और इसी साल यानी कि 11 मई 2025 को इन दोनों की बढ़िया से सामाजिक रीति रिवाज के साथ में 7 फेरे लिए जाते हैं। दोनों की शादी होती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डाले जाते हैं, एक दूसरे के गले में वरमाला डाल के पूरे समाज के बीच में बढ़िया से रीति रिवाज के साथ में इन दोनों की शादी होती है। अब शादी हुई दोनों की, सुनीता सिंह और बुधनाथ सिंह की। बुधनाथ की आयु 22 साल की थी और सुनीता उससे 1 साल छोटी थी। अब इन दोनों के बीच में शादी होने के बाद में 2 दिन तो ठीक ठाक इनकी ज़िंदगी चली, लेकिन अचानक से सुनीता का हाव भाव बदल चुका था। सुनीता हमेशा अपने पति से झगड़ा लड़ाई करने लगी थी, अपने ससुराल वालों से झगड़ा लड़ाई करने लगी थी और जिसके चलते उसके ससुराल वाले भी परेशान थे, पति भी परेशान था कि आखिरकार नई नवेली बहू क्यों हुआ तो हुआ क्या है। अचानक से एक दिन होता ऐसा है कि सुनीता बिना घर में किसी को बताए वो अचानक से अपने मायके चली जाती है, यानी कि यहाँ बलरामपुर आ जाती है। मायके जाने के बाद में पति फ़ोन लगा के पूछता है कि आखिरकार गई तो गई कहाँ हो। वो बताती है कि मैं अपने घर आ गई हूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे उस घर में अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे पसंद नहीं हो, ये कहते हुए। फिर उसके बाद में पति जो बुधनाथ था वो बताता है सभी लोगों को कि उसके साथ में उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है और ऐसे में वो सभी लोगों को उसके घर लेके जाना चाहता है और वहाँ पर जाकर मीटिंग होगी, पंचायत बैठेगा और जो भी फैसला होगा वो उसको स्वीकार होगा। ऐसे करके वहाँ पर
वो जितने भी बुज़ुर्ग थे, जितने भी उसके घर वाले थे, सामाजिक पदाधिकारी थे, सभी उस लड़की के घर में फिर जाते हैं और उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि तुम एकाएक वहाँ से चली आई हो, कुछ ही दिन शादी को हुए थे और ऐसे में ये ठीक नहीं होता एक बहू के लिए। और परिवार वालों के ऊपर में लोग सवाल उठाते हैं कि कैसे कैसे घर में रिश्ता तय हो गया, कैसे कैसे लोग रिश्ते में आ जाते हैं ऐसे करके। तो अच्छा होगा कि इस ज़िंदगी को आगे चलाना है, तुम वापस चली आओ। लड़की मान भी जाती है वहाँ पर परिवार के लोगों के बीच में, हाँ चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ ऐसे करके। और 5 जून को वो लड़की वापस आ जाती है अपने ससुराल को और बढ़िया से ज़िंदगी ठीक ठाक चल ही रही थी। लेकिन 14 जून 2025 का दिन होता है और उस दिन अपने पति के साथ में वो एक बाज़ार में गई हुई होती है, दोनों मार्केट करने के लिए। पति कहता है कि चलो तुमको मैं मार्केट घुमा के लाता हूँ, बढ़िया से दिखा के लाता हूँ। और इसी दौरान में जितने भी सब्जी तरकारी थे उन्होंने ख़रीदे, जितनी भी खरीदारी करने थे बाज़ार से उन लोगों ने ख़रीदा। पति ने कहा कि आज आए हैं तो चिकन की सब्ज़ी बनाएंगे, चिकन लेके चलते हैं। वो एक थैले में चिकन भी पैक करवा लेता है। इसी दौरान में पत्नी सुनीता ये कहती है कि घर के पीछे में जितने भी हम लोगों ने सब्जी तरकारी लगाई हुई है उसमें कीड़े लग रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, कीड़े उसको खा रहे हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए दवाई लेके चलते हैं, वहाँ से कीटनाशक लेके चलते हैं। पति कहता है बड़ी अच्छी बात है, चलो लेके चले जाते हैं। वो लोग वहीं से जाते हैं दुकान में और कीटनाशक खरीदते हैं उसके कीड़े को मारने के लिए। लेकिन वो कीटनाशक जो पति ये कहते हुए अपनी पत्नी की तारीफ़ कर रहा था कि तुम अपने परिवार की अब देख रेख करने लगी हो, अब तुमको थोड़ी सी समझदारी आ रही है, सब्जी तरकारी के ऊपर भी ध्यान दे रही हो, ये कहते हुए। लेकिन उस पति को पता नहीं था कि वो जो कीटनाशक है उसके लिए ही वो खरीद रही है। और उसी दिन जब उसने सब्जी बनाया चिकन की सब्ज़ी, तो उसी में उसने वो कीटनाशक मिला दिया था, जिसके बाद में उसने अपने पति को खिला दिया। बुधनाथ वहीं पर तबीयत बिगड़ने लगती है, खाने के बाद में उल्टी दस्त होने लगता है, देखते ही देखते हालात गंभीर हो जाते हैं, जिसके बाद में वो दम तोड़ देता है। अब इतने में परिवार वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि कैसे अचानक से इतना सब कुछ हो गया। और इधर जो महिला है, जो उसकी पत्नी है सुनीता सिंह, वो उल्टा अपने सास पर आरोप लगाने लगती है रो रो कर कि तुम ही ने मेरे पति को कुछ किया होगा ऐसे करके। मतलब अपने बचाव के लिए अपने सास पर पूरा का पूरा जो आरोप है वो मढ़ने लगती है। इधर सास अपने बेटे के जाने के गम में वो भी टूट चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो सोच में पड़ जाती है कि मेरी बहू मेरे ऊपर कैसे बेफिजूल की आरोप लगा रही है। अब इसी दौरान में जब पुलिस को मामले की सूचना होती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो पुलिस जांच पड़ताल करती है और उसमें पता ये चलता है सैंपल लेने के बाद में कि सब्जी में कीटनाशक मिला हुआ था, जिसके चलते युवक की मौत हुई। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिरकार इसके अंदर कीटनाशक किसने मिलाया था, क्योंकि जो सुनीता थी पत्नी, वो लगातार अपने सास पर आरोप मढ़ रही थी कि इसी ने ही मेरे पति की हत्या की, अपने बेटे की हत्या की है। अब पुलिस दोनों इतने क्लोज थे मृतक के कि दोनों से पूछताछ करने के लिए 10 बार सोच रही थी कि आखिरकार ये लोग भला करेंगे तो करेंगे क्यों। लेकिन माँ की ममता को पुलिस जान चुकी थी। लेकिन नई नई शादी यहाँ पर हुई थी, जब उन लोगों को पता ये चला कि सुनीता अभी कुछ दिन पहले छोड़कर घर गई थी, जिसको मान मलवल करके फिर लाया गया है, तो कहीं नहीं कहीं पुलिस की शक गहराया और सुनीता को पूछताछ के दायरे में लेकर आई। और कड़ाई से जब उससे पूछताछ की गई तो सुनीता टूट गई और उसने बताया कि हाँ, उसी ने ही सब्जी में कीटनाशक मिलाया हुआ था और पति को रास्ते से हटाने के लिए उसी ने ही योजना बनाई थी। और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब पुलिस ने इस बारे में जानकारी ली, तब जाकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, परिवार वाले भी हक्के बक्के रह गए कि आखिरकार ये लड़की ने किया तो किया क्यों ऐसा। लेकिन बात वही सामने आया कि पति उसको पसंद नहीं था, उसको रास्ते से हटाने के लिए लड़की ने ये सारे हथकंडे अपनाए, जिसके चलते एक युवक की जान चली गई। अब इसके बाद में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सलाखों के पीछे में भेज दिया गया है। लेकिन कानून अपने हिसाब से अब उसे क्या सज़ा देगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस ढंग के मामले बहुत सारे आते हैं और इस मामले में एक बेकसूर युवक
इसमें फंदे पर चढ़ गया, अपनी मौत से हाथ धो बैठा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जिस लड़की से उसने शादी की है शायद वही उसके लिए मौत का कारण बन जाएगी। और इस मामले में भी हुआ कि बुधनाथ सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी ने कर दी। महज 36 दिन ही शादी के हुए थे, लेकिन 7 जन्म के 7 फेरे लेकर जिस हिसाब से शादी हुई थी, वो शादी 36 दिन भी नहीं चल पाया और इनकी ज़िंदगी यहाँ से डामाडोल हो गई। और पुलिस को गुमराह कर रही थी वो, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, कितना ही शातिर क्यों ना हो, पकड़े जाते हैं आरोपी। और चालाकी बहुत दिखाई, लेकिन आज सलाखों के पीछे में परिवार वाले टूट गए हैं एक जवान बेटे के जाने के बाद में। और ऐसे बहू से अब दूर रहने की बातें जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं, तरह तरह की बातें आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग कह रहे हैं कि कैसे कैसे लड़की से शादी हो गई जो एक नौजवान लड़के की जान ले ली। खैर, मामले में आपके विचार क्या हैं नीचे बताइएगा, क्योंकि इस ढंग के मामले बहुत सारे आते हैं और ये मामला भी उसी में से एक आप मान के चल सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे खबरों से सुनकर कुछ कुछ सीख आपको भी लेनी चाहिए, ताकि आपका जीवन भी ठीक ठाक दिशा में चल सके।